नमस्कार मित्रों। हाय। नमस्कार मेरे गुरुजनों, मेरे बंधु बांधवों और मेरे सहपाठियों और मेरे सहकर्मियों। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेडिक्लेम पॉलिसी हेल्थ एश्योर। मार्केट में अवेलेबल है हेल्थ एश्योर। इसमें क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमारी आप सबों से हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड ऑल्सो आप लोग हमारे साथ पूरे वीडियो में जुड़े रहें। आप हमारी पूरी वीडियो को देखें, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि इस प्लान के क्या फीचर हैं और इसके क्या प्लस क्या माइनस हैं। सो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी जर्नी में पूरी तरीके से हमारे साथ बने रहोगे, आइए हम शुरू करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट हेल्थ एश्योर। अपने आप में ये प्रोडक्ट में एक फीचर के साथ यूनिक है कि इसमें एंट्री एज को 18 से 75 साल तक के लिए कर दिया गया है, जबकि ये एक नॉर्मल पॉलिसी है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मेरे सहकर्मियों, मेरे सहपाठियों। बहुत बड़ी बात है कि 75 साल तक इसमें एंट्री एज रखा गया है, वो भी विदाउट मेडिकल स्क्रीनिंग के। मेडिकल स्क्रीनिंग की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आते ही इसमें फैमिली साइज क्या हो सकता है। इसमें जो फैमिली साइज है सज्जनों, ये 2 एडल्ट प्लस 3 चिल्ड्रन प्लस 4 पेरेंट्स। 4 पेरेंट्स में अपने मदर फादर एंड इन लॉज दोनों हो गए, तो 4 पेरेंट्स को भी हम ले सकते हैं। इसका जो प्रीमियम कैलकुलेटर होगा वो थोड़ा सा नॉर्मल पॉलिसी से अलग होंगे, तो उस पर हम बाद में आएंगे। पर इसमें कुल कितने बंदे आ सकते हैं? वाइफ, हस्बैंड, उनके 3 बच्चे, है ना। तो 5 और 4 पेरेंट्स अगर वो चाहें तो अपने इन लॉज और अपने पेरेंट्स दोनों तरफ को इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब 9 बंदे को इस हम एक सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ले सकते हैं फ्लोटर बेसिस पे। और अगर हम चाहें तो सिर्फ एक बंदे के लिए भी ले सकते हैं। तो क्या एज क्राइटेरिया होगा? 18 से 75। इस केस में बच्चे की उम्र अगर हम सिंगल ले रहे हैं तो 91 डेज होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 70 डेज। जब फ्लोटर में ले रहे हैं उस समय मिनिमम एज 16 डेज होना चाहिए बच्चे का और मैक्सिमम 17 ईयर्स। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल अवेलेबल है। हाँ जी, अवेलेबल है। मिड टर्म इंक्लूजन का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने ये पॉलिसी खरीदी और कल के डेट में जो है मेरी शादी होती है या उस बंदे की शादी होती है जिसने पॉलिसी परचेज कराए, तो क्या वो अपने वाइफ या अगर किसी गर्ल्स ने ले रखा है तो क्या वो अपने हस्बैंड को इसमें बीच में ऐड कर सकते हैं? हाँ जी, ऐड कर सकते हैं। कंडीशन क्या होगा कि मैरिज या अगर मान लो कोई नया बच्चा होता है, सपोज कीजिए वाइफ हस्बैंड न्यू मैरिड कपल है, उन्होंने पॉलिसी लिए हैं और 6 महीने 9 महीने के बाद मान लीजिए उनका बेबी आता है, बच्चा होता है उनका, तो क्या वो इंक्लूड होगा? हाँ जी, होगा। उस केस में क्या करना हमें? विद इन 45 डेज बर्थ या मैरिज के विद इन 45 डेज हमें कंपनी को इंटीमेट करना होगा। ठीक है। अब इसमें ना 3 प्रीमियम जोन बनाए गए हैं। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, थाने, अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा। ये जोन ए में रखा गया है। जोन ए का मतलब होता है कि जहां पे ज्यादा रिस्क कवर है ना। ए से ऐसे मतलब का है कि जहाँ पे रिस्क कवर ज्यादा है, बीमार होने के चांसेस ज्यादा हैं, जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा हैं। तो जोन ए में ये हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ का प्रीमियम महंगा होगा। जोन बी में आ गया आपका पुणे, नासिक, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिकंदराबाद एंड रेस्ट ऑफ गुजरात। ये सब आ गए जोन बी में। मतलब यहाँ पे जो है बीमार होने के चांसेस एज कंपेयर टू ए कम है। और रेस्ट ऑफ इंडिया हो गया सी। तो इसके हिसाब से उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये सब किस में आ जाएंगे भाई? जोन सी में आ जाएंगे। और दिल्ली एनसीआर में मतलब फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद और नोएडा, ये दिल्ली एनसीआर के अंदर ही आएंगे। प्री मेडिकल स्क्रीनिंग इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिक्लेयर करोगे तो फिर उस डिजीज का मतलब आपने अगर डिक्लेयर करा कि मेरे को ये डिजीज है, तो हाँ जी, उस केस में प्री मेडिकल स्क्रीनिंग होगी और उसका पूरा खर्च कंपनी उठाएगी। सम एश्योर्ड में कौन कौन से ऑप्शन है मित्रों?
भाइयों इसमें सम एश्योर्ड है 5, 10, 15, 25, 50, 75 लाख और 1 करोड़ 2 करोड़ के सम एश्योर्ड में अवेलेबल है। रूम रेंट, अब आते हैं ये सेगमेंट जो है रूम रेंट सेगमेंट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है अदर पॉलिसीज के कंपेयर्ड में। इसमें 50 लाख तक क्या है कैपिंग बना हुआ है 1% और मैक्सिमम 20,000। तो मान के चलिए मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली तो मैक्सिमम मेरे को 1% रूम रेंट के हिसाब से कितना मिलना है 5,000 रुपया। अगर मैंने 10 लाख के पॉलिसी लिए हैं तो मेरे को 1% यानी 10,000 का रूम रेंट वाला हम ले सकते हैं। 15 लाख के हमने लिए तो 15,000। और अगर हमने 25 लाख के पॉलिसी लिए हैं तो वो भी मैक्सिमम 20,000 तक का रूम रेंट आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें 75 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ पे कोई भी लिमिट नहीं है। इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है कि 75 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ की पॉलिसी हम उसी बंदे को देंगे जिसका उम्र 65 साल या उससे कम हो। बाकी 50 लाख तक के पॉलिसी हम 75 साल तक के बंदे को एंट्री एज पे दे सकते हैं क्योंकि ये 18 से 75 का है। हायर सम एश्योर्ड में 75 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ में एंट्री एज 65 साल या उससे कम होना चाहिए। इसमें फैमिली डिस्काउंट मिलता है, हाँ जी मिलता है, क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया था प्रीमियम कैलकुलेटर अलग होता है। तो 10% डिस्काउंट मिलता है पेरेंट्स पे। मतलब मान लीजिए हेड ऑफ द फैमिली जो एक बंदा है, एक एडल्ट है, उसका जो प्रीमियम है उसमें 10% का पेरेंट्स पे मिलेगा। 4 पेरेंट्स है तो मान लीजिए 10% सबके प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। और अगर बच्चे हैं तो उनके केस में 40% का डिस्काउंट मिल जाता है जबकि उनका एज 18 साल हो जाए। मान लीजिए 17 में किया और 18 पे आ गए। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस यस अवेलेबल है। अच्छा, इसके अगर मान लीजिए कोई बंदा इसमें बायनियल या ट्राइनियल प्रीमियम लेता है, इकट्ठा 2 साल का या 3 साल का प्रीमियम लेता है तो 10% डिस्काउंट उसे मिलेगा। सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर के लिए भी। 2 साल के प्रीमियम में भी 10%, 3 साल वाले में भी 10% का प्रीमियम उसका डिस्काउंट मिलेगा, लेस कर दिया जाएगा। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अवेलेबल है। 60 दिन का प्री और 180 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम एश्योर्ड अवेलेबल है। ये इसका यूनिक फीचर है कि 180 दिन बाद का भी और अप टू सम एश्योर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस यस 100%। अच्छा, किसी किसी केस में अगर ऐसा हो क्रिटिकल कंडीशन आ जाए तो क्या होता है और 100%, मान के चलें 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख और आ जाता है। किसके लिए? रेडो सर्जरी या आईसीयू एडमिशन के केस में। डे केयर फैसिलिटी हाँ जी अवेलेबल है। क्रॉनिक सीवियर रिफ्रैक्टिव अस्थमा 10% मैक्सिमम 5 लाख। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन अवेलेबल है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि घर पे अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो एक्सीडिंग 3 डेज, 3 दिन से ज़्यादा का अगर आपने घर पे ट्रीटमेंट लिया हो तो जितना, जैसे मान लीजिए आपने 7 दिन के लिए तो पहले 3 दिन छोड़ के बाकी 4 दिन के आपको मिल जाएंगे। होम केयर ट्रीटमेंट हाँ जी अवेलेबल है। घर पे ही आप बुला के ट्रीटमेंट ले रहे हो, उस केस में 10% ऑफ द सम एश्योर्ड मैक्सिमम 5 लाख। मान के चले मेरी पॉलिसी 10 लाख की है तो मैं होम केयर ट्रीटमेंट कितने तक का करा सकता हूँ? 1 लाख रुपए तक का, क्योंकि 10 लाख का 10% 1 लाख होता है। और अगर मैंने 1 करोड़ का भी लिया है तो मैक्सिमम 5 लाख तक का ही, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी यस अवेलेबल है। 10% ऑफ सम एश्योर्ड, अगर मैं 10 लाख का पॉलिसी लेता हूं तो 1 लाख रुपए तक एयर एम्बुलेंस में जा सकता है। हेल्थ चेकअप का मतलब है इसमें ये भी यूनिक फीचर है कि आपने क्लेम लिया हो या नहीं लिया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, चाहे क्लेम करा हो नहीं करा हो। 5 लाख की पॉलिसी पे 1,500 रुपये सालाना, और अगर ये फ्लोटर है तो 2,500 रुपये का। ठीक है, सिंगल में इंडिविजुअल में 1,500, फ्लोटर में 2,500। 10 लाख पे 2,000 रुपये सिंगल में, 5,000 रुपये फ्लोटर में। 15 लाख की पॉलिसी अगर है तो 4,000 रुपये सिंगल में और 8,000 रुपये सालाना, मतलब हर साल 8,000 रुपया किस पे मिल जाएगा जी आपको? फ्लोटर पे। अब 20, 25 या 50 लाख की पॉलिसी है तो सिंगल पॉलिसी मतलब इंडिविजुअल पे 5,000 का और फ्लोटर पे 10,000 का आप हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। उसका बिल आप लगाएंगे, रिम्बर्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो 75 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ की आपकी पॉलिसी है तो अगर इंडिविजुअल है
तो 8,000 पर एनम ले सकते हैं वो हेल्थ चेकअप के लिए, चाहे उनका क्लेम हुआ हो या नहीं हुआ हो। और 15,000 रुपया फैमिली फ्लोटर के लिए उनको मैक्सिमम मिल सकता है हर साल। जैसे एक साल पूरा होगा अगले साल वो करा सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी एक अच्छी फैसिलिटी है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट हाँ जी अवेलेबल है। 5 लाख की पॉलिसी में अप टू 1 लाख, और 10, 15, 20, 25 लाख की पॉलिसी में 2 लाख का, बाकी 50, 75, 100 और 200 लाख की पॉलिसी में 4 लाख तक के असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। रिपेट्रिएशन ऑफ द मोर्टल रिमेन्स, यस, अप टू 15,000 इन अ ईयर। हर साल 15,000 रुपये तक अवेलेबल है, चाहे वो पॉलिसी 5 लाख की हो या 2 करोड़ की हो। इस रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स का मतलब होता है कि जो इंश्योर्ड बंदे का डिसीज्ड बॉडी है उसको उसके होम टाउन में या होम कंट्री में पहुंचाने में जो खर्चा लगेगा, तो लेकिन उसमें 15,000 तक का ही है। न्यू बॉर्न बेबी कवर हाँ जी है, 1 ईयर का वेटिंग है, 1 साल के बाद आप ले सकते हैं। नॉर्मल वेटिंग 30 दिन का, जैसे फ्रेंड मैंने पहले भी बताया कि इन सारे मेडिक्लेम पॉलिसीज में पहले 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, उसमें आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलता है सिवाय एक्सीडेंट केयर के। जैसी आपकी पॉलिसी बनती है एक्सीडेंट केयर डे 1 से स्टार्ट होता है। एक्सीडेंट का मतलब है कि मान लीजिए मैंने पॉलिसी लिया और एक्सीडेंट के कारण उस बंदे का जो है सो हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें जो खर्चा होगा वो डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मल बीमारियां जैसे कि फीवर आ गया या और कोई डिजीज, वो 30 दिन के बाद से स्टार्ट होगा। तो इसमें वेटिंग पीरियड नॉर्मल में 30 डेज का रहेगा, एक्सीडेंटल डे 1 से रहेगा। और जो अगर पीईडी डिक्लेयर करा है तो वो कब से मिलेगा? पूरे 3 साल के बाद, 36 महीने के बाद। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पहले से जो बीमारी है उसका कवर 3 साल के बाद उन्हें मिलेगा। डिलीवरी एक्सपेंसेस के लिए 2 साल का पहले वेटिंग पीरियड है, 2 साल के बाद डिलीवरी एक्सपेंसेस उन्हें मिल सकता है। न्यू बॉर्न बेबी के केस में सिर्फ 1 ईयर का वेटिंग रखा हुआ है। कोई मान लीजिए अभी हमने पॉलिसी लिया, सपोज कीजिए हमने अपने बच्चे के साथ पॉलिसी ली जैसे, तो उस बच्चे का कवर अगले साल से 1 साल के बाद से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे फीचर थे मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे सहकर्मियों। किसके लिए? हेल्थ एश्योर प्लान के लिए। इसमें 2-3 चीजें बड़े ही खास हैं। क्या क्या खास आपको दिखा कि एक तो डिलीवरी में 2 साल का ही वेटिंग रखा है, 2 साल के बाद आप ले सकते हैं। मोर्टल रिमेन्स को ट्रांसपोर्ट करने में 15,000 का अलग से सेगमेंट दे रखा है कि आप ये ले सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए 5 लाख तक के समय शॉर्ट पे, 2 लाख रुपए 10, 15, 20, 25 लाख के समय शॉर्ट पे, और 4 लाख रुपया 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की पॉलिसी पे अवेलेबल हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है, मान लीजिए कि क्या 61 से 65 साल का एक बंदा है, कोई भी मिस्टर एक्स एक बंदा है जिसकी उम्र 61 से 65 साल तक है, तो 10 लाख का वो पॉलिसी लेता है, तो उसकी किस्त कितनी होगी फ्रेंड्स? उसका अप्रॉक्स 36,000 रुपये का उसका बन जाएगा। अब देखिए इसको आप ऐसे सोचिए, 36,000 का बन रहा है तो हर साल वो कितना ले सकता है? 2,000 रुपये का वो हेल्थ चेकअप ले सकता है। तो ये आप डिडक्ट कर दो तो 34,000 हो गए। एक तरीके से 34,000 उन्हें लग रहा है, क्योंकि ये बेनिफिट आप बड़े आराम से ले सकते हैं। सबसे बड़ी इसमें प्लस ये है, अगर आपको इसका प्रीमियर हायर साइड में दिख रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अब इसको ऐसे आप पॉजिटिवली देख सकते हैं कि जब आप मार्केट से सीनियर सिटीजन या रेड कारपेट इस तरह की पॉलिसी खरीदते हैं तो उसमें को पेमेंट होता है कितने परसेंट का? 30% को पेमेंट होता है, कि 100 रुपये में 70 रुपये कंपनी पे करेगी, 30 रुपये आपके जेब से जाएंगे। तो मान लीजिए 3 लाख का हमारा क्लेम आया है ना, तो उसमें 30% यानी 90,000 रुपया हमारा आ गया। और उसमें भी अगर आप सपोज कीजिए 10 लाख की पॉलिसी खरीदते हैं तो कितने का आएगा? वो लगभग 28,000 के करीब का आएगा। और यहाँ पे 10,000 की पॉलिसी 36,000 में है, लेकिन इसमें कोई को पेमेंट नहीं है। किस केस में? अगर जो उस बंदे की उम्र 61 साल के नीचे है। अगर जो बंदे की उम्र 61 साल के ऊपर हो जाती है तो फ्रेंड्स, मेरे गुरुजनों, माताओं, बहनों,
और मेरे देखने वाले तमाम ऑडियंस उस केस में 10% का को पेमेंट बना हुआ है। अगर बंदे की उम्र पॉलिसी लेते हुए 61 साल या उससे ज़्यादा है तो 10% का को पेमेंट। तो मान के चलें कि 2 लाख की पॉलिसी है तो उसके केस में 10 कितना हो गया, 10 टू जा 20,000 आपके पॉकेट से लगना है। फिर भी अगर आप वो सीनियर सिटीजन से इसको कंपेयर करें तो उस केस में ये हमारे लिए बेहतर साबित होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर हैं जो कि उस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। तो हम आपसे ये एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर आप ये पॉलिसी अपने पेरेंट्स के लिए लेना चाहें, है ना, या इन लॉज के लिए लेना चाहें, तो आप मिनिमम सम एश्योर्ड 10 लाख का रखिए, जिसका कि प्रीमियम अप्रोक्स 36,000 रुपये आता है। मैं 10 लाख बार बार क्यों कहता हूँ लेने के लिए, 5 क्यों नहीं लेने के लिए, क्योंकि इसमें रूम रेंट पे क्या कैपिंग है कि 1% रूम रेंट है ना। तो 5 लाख का पॉलिसी लेंगे तो रूम रेंट पर डे कितने का आएगा, 5,000 रूम रेंट बड़े बिग सिटीज में, एनसीआर वगैरह में, है ना, या ए सिटीज जो भी है इंडिया के, वहाँ पे मिलने मुश्किल हो जाते हैं अच्छी फैसिलिटी के साथ। अगर आप 10 लाख का लेते हैं तो 10,000 रुपये का रूम रेंट मिलेगा। तो आपके लिए इजी रहेगा चूज करना कि मैं किस हॉस्पिटल में जाऊं, कहाँ पे ट्रीटमेंट करूं, अपने इन लॉज का या फादर का या मदर का, जिसका भी। सो आप मिनिमम 10 लाख का सम एश्योर्ड लें। अगर जो आप 5 लाख का लेंगे तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 5 लाख की प्रीमियम 29,000 के करीब होगी 5 लाख में, और 10 लाख में 36,000 रुपये का होता है। सो दोगुना हो गया ये सम एश्योर्ड, लेकिन किस्त में सिर्फ 7,000 रुपये का फर्क है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे गुरुजनों, सज्जनों, बंधु बांधवों और मेरे भाइयों बहनों, कि आप अगर अपने पेरेंट्स के लिए ये पॉलिसी लें तो मिनिमम 10 लाख का सम एश्योर्ड ज़रूर लें, क्योंकि इसमें 3-4 फीचर हैं जो बड़े ही अच्छे हैं। एक तो को पेमेंट कम है। अगर 65 साल के भी हमारे मान लो पेरेंट्स हैं तो को पेमेंट इसमें सिर्फ 10% लगना है, जबकि सीनियर सिटीजन में 30% को पेमेंट होता है। मतलब 100 रुपये में से 30 रुपये आपको पे करना है, 70 रुपये कंपनी पे करती है, ठीक है। इसमें हमारे को सिर्फ 10% ही पे करना है अगर बंदा 61+ का है या 61 का है तो, है ना। अच्छा, रिन्यूअल, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि 60 से 75 तक ही लिखा हुआ है, 18 से 75 वहीं तक चलेगा। नहीं, ये एंट्री एज है कि एंट्रेंस के समय बंदे की मैक्सिमम एज 75 होनी चाहिए, और ये लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है। आप जब तक जिंदा हैं तब तक आप रिन्यू कर सकते हैं। एक और चीज बताने वाली बात है सज्जनों मित्रों की, मेडिक्लेम पॉलिसी जो भी है उसका जो प्रीमियम होता है वो एज के हिसाब से, है ना, चेंज होते रहता है। मसलन 0 से 35 लगभग एक तरह का प्रीमियम आता है, 36 से 45 दूसरा स्लैब आ जाता है, फिर 46 टू 50 क्या होता है, 5-5 साल का थर्ड स्लैब आ गया, 51 टू 55 वो आपका हो गया फोर्थ स्लैब, 56 टू 60 फिफ्थ स्लैब, इस तरह करके। और हर एक स्लैब से दूसरे स्लैब में जैसे जाते हैं तो प्रीमियम 1,000-2,000 रुपया जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मेडिकल कंपनी ये मानती है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जा रही है वैसे वैसे आप में डिजीज के चांसेस बढ़ते जाएंगे कि आप ज़्यादा बीमार हों, सो थोड़ा सा उस केस में प्रीमियम बढ़ जाता है। तो ये भी आप ख्याल में रखें। अब मैं मान के चलता हूं कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी नहीं लिया, मैंने खुद के लिए लिया। सपोज कीजिए उस बंदे की उम्र है कितनी, 18 से 35 साल के बीच में, और उसका फैमिली साइज है वाइफ, हस्बैंड और 2 बच्चे, और 10 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं वो, तो उनको कितना लेगा, क्या 29,500 इंक्लूडिंग ऑल जीएसटी। 10 लाख की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ 29,500 में हो जाएगा वाइफ, हस्बैंड और 2 बच्चे के। इनके केस में चूंकि इनकी उम्र 60 या उससे नीचे है तो कोई भी को पेमेंट नहीं होगा, 100% कंपनी पे करेगी। रूम रेंट में 10,000 तक का वो आराम से अवेल कर सकते हैं। अच्छा, इस 29,500 में भी वो चूंकि फैमिली का ले रहे हैं, 10 लाख में 5,000 का वो हेल्थ चेकअप ले सकते हैं हर साल, तो 5,000 और माइनस कर दीजिए मेरे हिसाब से, तो ये कितने का गया, 24,500 रुपये। आप साल में 10 लाख की पॉलिसी आपके पूरे परिवार, मतलब वाइफ, हस्बैंड और 2 बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ 24,500 रुपये में अवेलेबल होगी। तो सज्जनों, मित्रों, फ्रेंड्स, आपको ये पॉलिसी लेना चाहिए, है ना। और मैं तो खास करके ये एम्फेसाइज करूंगा, जोर दूंगा कि आप ये पॉलिसी अपने पेरेंट्स के लिए, इन लॉज के लिए लें, क्योंकि इसमें जो को पेमेंट है, अगर मान लेते हैं कि वो 61 से 75 के बीच कहीं भी हैं,
तो इसमें को पेमेंट सिर्फ 10% का है। बाकी मार्केट में जो मैक्सिमम पॉलिसीज हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, उसमें 30% का को पेमेंट होता है ना। तो ये बड़ा बिग डिफरेंस लाएगा। आप लाख रुपए की पॉलिसी पे ही सोचिए, अगर मान लो हमारे पेरेंट्स एडमिट हुए और 1 लाख का बिल आया, मिनिमम 1 लाख तो आ ही जाता है, तो 1 लाख के बिल पे क्या होगा भाई साहब, 30,000 रुपये मेरे पॉकेट से लगे, 70,000 रुपया कंपनी मेरे को पे कर रही है। इस केस में सिर्फ 10 मेरे जाएंगे, 90,000 रुपया कंपनी पे कर रही है। इसके अलावा इसमें जो है हेल्थ चेकअप फैसिलिटी, हम अगले साल अपने पेरेंट दोनों का ले रखें तो 5,000 तो ये भी लेस हो ही जाएगा। 36,000 में से 5,000 लेस कर दीजिए तो कितना, 31,000 ही मेरा लग रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये पॉलिसी अगर आप लें, हेल्थ एश्योर पॉलिसी अगर आप लें, तो आप अपने इन लॉज का, आप अपने पेरेंट्स का लें, और मिनिमम 10 लाख में। बार बार कह रहा हूँ, अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा वगैरह में, वेस्ट बंगाल वगैरह में, तो आप 5 लाख का भी सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 1% यानी 5,000 में बेड अवेलेबल होंगे, रूम रेंट होंगे। लेकिन अगर आप बिग सिटीज़ में रहते हैं, ए सिटीज़ में रहते हैं, जैसे जोन ए है, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, ठाणे, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, ये सारे महंगे सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे आप मिनिमम 10 लाख का सम एश्योर्ड ज़रूर लें, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि ये मेरी पॉलिसी बेकार है ना। क्योंकि 10,000 रूम रेंट में आप बहुत सारे हॉस्पिटल को चूज कर सकते हो कि मैंने कहाँ पे ट्रीटमेंट लेनी है ना। उम्मीद करता हूँ मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, कि आप लोगों के लिए, मेरे गुरुजनों, बंधु बांधवों, माताओं बहनों, ये वीडियो फ्रूटफुल हो, यूजफुल हो, आपके लिए लाभकारी हो, आप इससे कुछ न कुछ गेन कर पाएँ। हमारी जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे कुछ न कुछ नई नॉलेज के साथ, नई आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने परिवेश का ख्याल रखें, जहाँ भी रहें आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, और अपने चारों ओर स्वच्छता का ध्यान रखें। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, जय हिंद।